सराज साहब, सिर्फ जहाद की अहमियत में हम आपसे सिर्फ दो लफ्ज़ों में बात करना चाहते हैं कि मौजूदा दौर में आप समझते हैं कि मुसलमान जहाद से बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है। 1000 से ज़्यादा करारदाद फ़लस्तीन के हक़ में तो मंजूर हो गए हैं, लेकिन क्या करारदादों से फ़लस्तीन आज़ाद होगा? जी, हम इस वक्त मौजूद हैं मंसूरा में। आज गज़ा हमारा मुंज़र के नाम से जमात इस्लामी ने आज एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम को बुलाया गया और उनसे एक राय ली गई, एक करारदाद पेश की गई, जिस करारदाद के मुताबिक ये था कि तमाम जो दीनी जमातें हैं, जितने उलमाए कराम हैं, वो सब इस चीज़ का तायद करें और उन्होंने तायद की भी। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे मंसूरा में मौजूद हैं कुछ उलमाए कराम अभी खाना खाने में मसरूफ़ हैं। यहाँ पे राग़ब नईमी साहब भी थे, यहाँ पे अल्लामा सैयद इफ्तिखार नकवी साहब भी थे, यहाँ पे और भी बहुत सारे उलमाए कराम थे जो यहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और तायद की जमात इस्लामी के इस मौक़िफ़ की कि वाकई हमें गज़ा में जाना चाहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान। अच्छा, ये बताइए कि आज जमात इस्लामी ने जो कॉन्फ्रेंस की है, जो गज़ा हमारा मुंज़र, क्या ओपिनियन है आपका, कैसी रही है कॉन्फ्रेंस और क्या वो जो काज है उस पर आप किस हद तक मुत्तफ़िक़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज की कॉन्फ्रेंस बड़ी कामयाब रही है, जिसमें तमाम मसालिक के उलमा जय्यद मशाइख तशरीफ़ लाए हैं। तो ये मशाइख ज़ाहिर एक फ़र्द नहीं है, उसके पीछे हज़ारों अवाम हैं। तो हम उन अवाम को लेकर के जमात इस्लामी चाहती है कि सारी कौम जो है वो हमारे साथ मिल के गज़ा के ऊपर अपनी आवाज़ को बुलंद करे। अल्हम्दुलिल्लाह आज की बेहतरीन मिसाली और अच्छी कॉन्फ्रेंस रही है। बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे साथ ये जहाद जो है ये कितना ज़रूरी है, कितना अहम है। ठीक, आपका क्या नाम है जी? फजल अकबर। जी, फजल अकबर साहब, ये जो बताइए कि मौजूदा दौर में जहाद कितना ज़रूरी है? बिल्कुल, मैं तो समझता हूँ कि इन हालात में जबकि सिर्फ इस्लाम का मसला नहीं है, इंसानियत की भी कत्ल आम हो रहा है और सिर्फ यानी ये नहीं कि सिर्फ उन मुजाहिदीन को टारगेट बनाया जा रहा हो, बल्कि एम्बुलेंस को भी, अस्पतालों को भी और सबको। तो इन हालात में ज़ाहिर है कि कुरान ने जो फरमाया कि वमा लकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबिलिल्लाह, बिल्कुल हम उसके मुखातब है। तो इन हालात में आवाम क्या करे, वो तो जो कुछ कर सकते वो कर रहे हैं, लेकिन हुक्मरानों को आगे बढ़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा के पास एक पूरी क़ुव्वत मौजूद है, इस्लामी दुनिया एक मजबूत क़ुव्वत है, उसको आगे बढ़ना चाहिए, इसमें किरदार अदा करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया। ये सराज साहब, सिर्फ जहाद की अहमियत में हम आपसे सिर्फ दो लफ्ज़ों में बात करना चाहते हैं कि मौजूदा दौर में आप समझते हैं कि मुसलमान जहाद से बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है और जो इस वक्त की ज़रूरत है, आपका सबसे ज़्यादा फोकस भी जहाद पे है। देखिए, 1000 से ज़्यादा करारदाद फ़लस्तीन के हक़ में तो मंजूर हो गए हैं, लेकिन क्या करारदादों से फ़लस्तीन आज़ाद होगा? अफ़गानिस्तान के हक़ में बहुत सारे करारदादे मंजूर हो गए, तो क्या अफ़गानिस्तान करारदादों से आज़ाद हुआ? कश्मीर के हक़ में 23 करारदादे मंजूर हो गई हैं, तो क्या आज़ाद हुआ? इसलिए जिहाद किसी फ़र्द का हुक्म नहीं है, ये उस रब का हुक्म है जिसने कायनात को पैदा किया है, और जिहाद का मतलब जुल्म का मुकाबला है। तो जो उम्मत जुल्म का मुकाबला नहीं करती वो फिर ख़ुद जुल्म के शिकार हो जाती है। आप कभी मायूस नहीं होते? हालांकि बाद दफ़ा लोग आते हैं, बाद दफ़ा रिज़ल्ट वो नहीं मिलते, हम बातें भी करते हैं एज ए जर्नलिस्ट, आपसे सवाल भी बड़े उल्टे सीधे करते हैं, लेकिन आप अपनी लगन में लगे रहते हैं, कभी मायूस नहीं होते। इसकी वजह क्या है? अब भी उलमाए कराम आए, आप समझते हैं कि ये उलमाए कराम जहाद के लिए ज़हनी तौर पर भी तैयार हैं? मैं समझता हूँ कि आज के उलमाए कराम ने और मशाइख ने जो मिलकर पैगाम दिया वो यही था कि हम हर कुर्बानी के लिए तैयार है, बस सिर्फ यह है कि हुकूमत अपना फ़र्ज़ पूरा करे। आप मायूस क्यों नहीं होते सर? सब ये बताएं कि बाद दफ़ा रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं आता, 10% 15%। देखिए, एक तो मायूसी जो है वो कुफ़र है, दूसरी बात यह है कि आप जिस अच्छी नीयत से काम करते हैं ना जी, दुनिया में उसका नतीजा ना भी मिले, अल्लाह ताला किसी का अजर ज़ाया नहीं करता है। तो जिस अल्लाह के लिए आप कोशिश करते हैं वो वादा देता है कि मैं आपका अजर ज़ाया नहीं करता हूँ, फिर क्यों मायूस हो जाए? नौजवानों को क्या पैगाम आपका, मुसलमान नौजवानों को, पाकिस्तानी बिलखसूस आज क्या पैगाम देंगे? नौजवानों को यही पैगाम देता हूँ कि तुम्हारे दो मरकज़ी अहदाफ, एक इस्लाम और दूसरा पाकिस्तान, दोनों के खातिर इल्म हासिल करे, अपने किरदार को बेहतर बना ले,